जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों की रुचि है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानना चाहा है कि हम अपने मन को ये विश्वास कैसे दिलाएं या अपने मन को ये कैसे समझाएं कि हमें नाम जप में मज़ा आ रहा है, हमें नाम जप में आनंद मिल रहा है, या हमें नाम जप क्यों करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक समझने की चीज़ है। आप कोई भी चीज़ कब करते हैं? जब आपको उसमें मज़ा आता है, आपको उसमें आनंद मिलता है, आपको खुशी मिलती है। मान लीजिए कि आप ऑफिस गए हैं, आप बिजनेस से वापस आए हैं और आपको अच्छा खाना खाने का मन है। आप घर में अपने मदर से बोलेंगे, आप घर में मैरिड हैं अपनी वाइफ से बोलेंगे, वो अच्छा खाना बनाएंगे आपके लिए, आप खाना खाएंगे। कभी आपका मन करेगा कि नहीं, आज घर का खाना नहीं खाना, आज बाहर चलते हैं। आप बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, या आप बाहर कहीं मूवी देखने जाएंगे, आप बाहर कहीं घूमने जाएंगे और वहाँ पे आपको आनंद मिलेगा, आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आनंद टेम्पररी है, उसमें आपको गहरी शांति नहीं मिल सकती। नहीं, आज मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ। आज मैं आपको दूसरी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जब तक बाहर की चीज़ों में आनंद मिलता रहेगा, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं फलाना जगह घूमने चले जाऊँ, आज मैं वहाँ चले जाऊँ, आज मैं ये खा लूँ, आज मैं वहाँ थिएटर में जाके ये मूवी देख लूँ, जब तक बाहर की छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें आपके मन में ये विचार लाते रहेंगी कि उनके ज़रिए आपको आनंद मिल सकता है, तब तक आप उसी में लगे रहेंगे। और फिर होगा क्या कि जब तक वो आनंद, जो आनंद है नहीं, जो सच में आनंद है नहीं पर आपको आनंद लग रहा है, तब तक उस, आप कह सकते हैं कि जो फेक आनंद है, जो वो एक भ्रमित करने वाली खुशी है, वो खुशी तब तक आपको इसी तरीके से भ्रमित रखेगी और आप नाम जप के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको अभी तक नाम जप से आनंद तो आया ही नहीं है। आपने नाम जप ढंग से किया नहीं है, आपने उतनी मेहनत करी नहीं है। पर बाहर जाने के टाइम, घूमने के टाइम, बाहर खाने के टाइम, मौज मस्ती के टाइम आपको बहुत आनंद आ रहा है। इतना आनंद आ रहा है कि आप नाम जप को भूल जा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है कि कई दिनों तक आपको याद ही नहीं रह रहा है कि आपने नाम जप किया नहीं, आपने कोई साधना नहीं की, आपने बाहरी विषय वस्तु के भोग की खुशी से नाम जप को छोड़ दिया। जब तक ये चलता रहेगा, तब तक आप अपने आप को ये विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि नाम जप से आपको कैसे खुशी मिल सकती है। आप अपने मन को ये नहीं समझा पाएंगे कि कैसे नाम जप से आपको शांति मिल सकती है, और कभी भी आपका विश्वास नाम जप में होगा नहीं। इस चीज़ को गहराई से आप समझिए। जब तक बाहर की चीज़ें आपको टेम्परेरी खुशी दे देंगी, एक फेक या भ्रमित करने वाली खुशी दे देंगी, और उन खुशी की वजह से आप नाम जप को छोड़ देंगे, कई दिनों तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने नाम जप किया ही नहीं है। फिर भी आपको सब अच्छा लग रहा है, आपको बहुत आनंद आ रहा है। फिर एक दिन एकदम फटाक से आपके मन में एक विचार आएगा कि नहीं, मैंने बहुत दिनों तक नाम जप नहीं किया है, मुझे करना चाहिए। क्योंकि अब उन्हीं चीज़ों में से आपको स्वाद नहीं मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, तो फिर आप फिर से नाम जप की तरफ कुछ दिन आएंगे। जब तक आप कुछ दिन आएंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे, फिर आएंगे, फिर छोड़ेंगे, जब तक ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस नहीं बनेगा, जब तक ये आपके दैनंदिन जीवन का, आपके डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा नहीं बनेगा, जब तक आपके अंदर
ये ट्रांजिशन नहीं आएगा कि नाम से ही मुझे परमानेंट खुशी मिल रही है, नाम से ही मुझे स्थायी खुशी मिल रही है। ऐसी खुशी मुझे दुनिया में किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। ऐसी खुशी, इतनी गहरी खुशी, इतनी सत्य खुशी, इतनी सच्चाई से भरी हुई खुशी मुझे दुनिया में और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। ये ऐसी खुशी है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास नाम जपते जपते स्वयं जिस इष्ट का मैं नाम जप रहा हूँ वो भी अगर प्रकट हो जाए और वो भी मुझे आकर बोले कि तुम मेरा नाम मत जपो, तो उस इष्ट के प्रकट हो जाने पर भी मैं नाम जप को नहीं छोड़ूंगा। जब आपको ये समझ आ जाए कि नाम उस इष्ट से भी बड़े हो गए हैं और नाम आपका छूट ही नहीं रहा है, क्योंकि नाम में आपको इतना आनंद, इतनी शांति मिल रही है, तब आपको विश्वास हो जाएगा और तब आपका नाम जप कभी नहीं छूटेगा। और इस अवस्था में पहुंचने के लिए धीरे धीरे आपको श्रम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, डेली लाइफ में नाम जप को उतारना पड़ता है। जिनके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है, उनके लिए थोड़ा सा सरल बनाने के लिए ये कह सकता हूँ कि अपने स्मार्टफोन्स पर, अपने वॉच में एक चीज़ तो आप कर सकते हैं ना, हर 5 मिनट में एक नाम जप आप लीजिए। ऐसे शुरू करिए। चलिए, माला नहीं हो रही है, नाम जप नहीं हो रहा है, हाथ से नहीं हो रहा है, दिन में आधा घंटा टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, स्मार्ट वॉच है, मोबाइल है, हर 5 मिनट पे एक नाम। कितना हो गया? 1 घंटे में 12, 10 घंटे में 120, 20 घंटे में 240 और 24 घंटे में 240 प्लस 48, 288। आप ऐसे शुरू करिए, यहीं से शुरू करिए, हर 5 मिनट में। दिन में टारगेट लीजिए, तो 288 का भी कितना हो रहा है? 3 माला भी नहीं हो रही है, लेकिन हर 5 मिनट में एक नाम। तो ऐसे ही शुरू करके देखिए आप। इससे होगा क्या? थोड़े थोड़े टाइम के बाद, 5-5 मिनट के बाद जब आप नाम जप को करेंगे तो आपके अंदर एक हैबिट आएगी कि थोड़े थोड़े समय के बाद आप स्वयं ही ईश्वर को याद करेंगे। और धीरे धीरे जब ये हैबिट आपकी पक्की हो जाएगी, फिर आप देखेंगे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ईश्वर का नाम ऑटोमेटिक चलने लगा है आपका। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। अगर आपको नाम जप के लिए अलग से टाइम निकालना मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरीके से करके देखिए, हर 5 मिनट में एक नाम। कहीं से तो आपको शुरुआत करनी है ना, तो इसी तरीके से शुरुआत करके देखिए। समझने का विषय यह है कि जब तक आप बाहर की चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतना इंडल्ज हो जाएंगे, खुद को इतना इंडल्ज कर लेंगे कि आप उस टेम्परेरी खुशी के लिए नाम जप को छोड़ देंगे, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा नाम जप में। लेकिन अगर आप धीरे धीरे नाम को उतारेंगे इस तरीके से, और फिर एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जहां आप सब कुछ छोड़ सकते हैं पर नाम को नहीं छोड़ सकते। स्वयं आपके इष्ट भी आकर प्रकट हो जाएं, पर आप उनसे कह देंगे कि नहीं, मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा, मैं नाम करता ही रहूंगा, क्योंकि नाम का अब आपको आनंद मिल गया है, आपको शांति मिल रही है, मज़ा आ गया है, आपको रस मिल गया है नाम का। तो ऐसे विश्वास होगा आपको नाम से। अभी क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में आप नाम जब छोड़ देते हैं, बाहर घूमने चले गए, बाहर खाने चले गए, मूवी देखने चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, कहीं कहीं घूमने चले गए, कुछ काम हो गया, कभी आके थक के जल्दी सो गए, कभी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों में आप छोटी छोटी चीज़ों में नाम जप को छोड़ रहे हैं और इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और वहाँ पे आप खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आप नाम जप में खुशी ढूंढने लगेंगे, जब आप इन सारी चीज़ों को छोड़कर नाम जप में आने लगेंगे, तब आपको स्वतः विश्वास होगा, और उस विश्वास के लिए आपको आनंद
आना चाहिए नाम जप में, मज़ा आना चाहिए। तो मज़ा आने का जो प्रोसेस है एकदम तो पहले दिन में आएगा नहीं, या पहले के कुछ हफ्तों में ही नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। और अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैंने बहुत एक सरल सा प्रोसेस बताया है, 5 मिनट में एक महीना करके देखिए। क्या पता आपको 1 महीने में लगने लगे कि हाँ, जब आप ये एक्टिविटी करते हो, छोटे लेवल पे ही सही, बहुत माइन्यूट स्केल में ही सही, कुछ तो दिन में बदल रहा है, कुछ तो लाइफ में एक रीज़न मिल रही है, एक वजह मिल रही है, लाइफ को सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए कहीं से गाइडेंस मिल रही है, मज़ा आ रहा है लाइफ में। ऐसे आपको विश्वास हो जाएगा। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जब तक आप, कोई खराबी नहीं है इन चीज़ों में। ओन ब्यूटीफुल कार, वियर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, हैव द बेस्ट ऑफ ऑल फूड्स। अच्छा खाना खाइए, बहुत अच्छी गाड़ी आप चलाइए, बहुत अच्छे कपड़े पहनिए। अल्टीमेटली जिन चीज़ों को आप ब्रांडेड कहते हैं, या जो चीज़ें सामाजिक स्तर पर जिनको लोग ब्रांड्स कहते हैं, या जिन चीज़ों को लोग कहीं ना कहीं स्टेटस के साथ जोड़ते हैं, तो इन चीज़ों को भी अगर आप देखेंगे तो जो बेस्ट ऑफ ह्यूमन इंटेंशंस हैं, जो बेस्ट ऑफ ह्यूमन माइंड है, जो ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, जो बेस्ट लेवल पे है, उसी का तो मैनिफेस्टेशन है ना ये। तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को ओन करिए, इन चीज़ों को गाड़ी रखिए, आप अच्छा खाना खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी जगह घूमने चाहिए। ओन दिस थिंग्स बट डोंट लेट देम ओन यू। जी हाँ, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पर इन चीज़ों से आप नहीं हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ओन दीज थिंग्स बट डोंट लेट देम ओन यू। और नाम जप आपको ये फर्क बता देगा। अभी जो आप विचलित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, फिर आप नाम जप को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जहाँ भी हैं चलता रहेगा, वो आपकी लाइफ का रेगुलर हिस्सा बन जाएगा। सारी चीज़ें करिए, जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में कहता हूँ, कुछ आपको हटाना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है बाहर, ऐड करना है लाइफ में एक चीज़, वो है नाम जप। नाम जप को अपने जीवन में ऐड करिए। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, शुरू कर दीजिए। किसी काल खंड समय की देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप तक पहुँचेगी उसके बाद ही शुरू कर दीजिए। पहला स्टेप लीजिए और रोज़ एक एक स्टेप लीजिए, धीरे 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 रोज़ एक स्टेप। बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। धीरे धीरे आप स्वयं ही समय देने लगेंगे, आप स्वयं ही, आपकी रुचि होने लगेगी, आप बढ़ चढ़ कर नाम जप करेंगे, आप बहुत ज़्यादा नाम की संख्या करने लगेंगे, आप खुद ही स्वयं टाइम निकाल लेंगे। थोड़ा समय तो दीजिए, मेहनत करना पड़ता है, एकदम फटाक से चीज़ें नहीं होती हैं। धैर्य रखिए और तब तक रोज एक स्टेप, बस ज़्यादा नहीं, एक स्टेप। और कभी कभी तो स्टेप भी नहीं लेना है, जो पिछले दिन का स्टेप लिया था उसे ही रिपीट करना है। जितनी संख्या पिछले दिन करी थी, नेक्स्ट दिन भी वही संख्या, उसके नेक्स्ट दिन भी वही संख्या, उसके नेक्स्ट दिन भी, हफ्तों तक ऐसे ही चलाइए। स्वतः अंदर से चीज़ें आएंगी, अंदर से ही होगा। आपको मन जब ठहरने लगेगा तो अंदर से अपने आप टाइम निकलेगा, काउंट बढ़ जाएगा, बहुत ऑर्गेनिकली चेंजेस होंगे। आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ, अपने आप होगा। थोड़ा समय दीजिए, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अलग अलग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। नाम, बस नाम को पकड़ लीजिए, डट के पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए कि जीवन के आखिरी सांस तक आपको छोड़ना नहीं है। कोई 21 दिन 40 दिन के लिए मत पकड़िए। वो हमने इसलिए कराया अपने वीडियो लाइव सेशन में अपने चैनल पर, ताकि लोग जो नए हैं कम से कम अगर काम में साधना के रूप में ही करें तो करें, पर अपने जीवन में नाम को तो उतारें। क्योंकि हर इंसान कुछ प्रूफ मांगता है कि मैं कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या इससे, कुछ उसको चाहिए।
अगर मेटेरियलिस्टिक ना हो, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, तो ठीक है। उनको गाइडेंस देने के लिए 40 डेज जब मास लेवल पे लोगों को लेके आ रहे हैं तो ये ज़रूरी है। ये चीज़ें हर इंसान एक ही स्तर पे नहीं है आध्यात्मिक रूप से। कुछ लोग आगे निकल चुके हैं, कुछ लोग कई सालों से कर रहे हैं, कुछ आपके पूर्व जन्मों के ऐसे प्रारब्ध हैं, कर्म है कि आप बहुत यंग एज से कर पा रहे हो। कुछ लोग इस जन्म में बहुत सीनियर सिटीजन होकर भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सब अलग अलग जर्नी में है। तो जब आप समाज को लेकर चलते हैं तो वहाँ पे आपको लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक अच्छे साधक, एक अच्छे उपासक के लिए वो ऐसे साधना नहीं करता है। वो एक बार पकड़ लिया तो अब छूटेगी अपनी आखिरी सांस के बाद। ये प्रण लीजिए और डेली करिए, और कुछ छोड़ना नहीं है जीवन में। जो सही चीज़ है आपके लाइफ में नाम खुद लेके आएगी, उसे खुद रख देगी, और जो गलत चीज़ है वो अपने आप ऑर्गेनिकली छूटेंगी। स्वतः सब चमत्कार होगा। लगे रहिए, डट के नाम लीजिए और साधना को बढ़ाते रहिए आगे। जिस भी इष्ट में आपकी रुचि है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, महादेव महादेव, राम राम, काली काली, दुर्गा दुर्गा, शिव शिव, गणेश गणेश, जिस भी, शारदा शारदा, राम कृष्ण, जिसमें आपको करना है आप करिए। नाम को एक पकड़ लीजिए और करते रहिए। बार बार अपने दिमाग को लेकर आइए, खींचिए अपने मन को अंदर की तरफ, समझाइए उसे कि वो ईश्वर का अंश है। बार बार रिपीट। नाम के जाप से, रिपीटेशन से वो हैमरिंग करिए। देखिए फिर क्या बदलेगा आपकी लाइफ में। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।